पिछले वीडियो में हमने रस और उनके कौन-कौन से टाइप्स थे, उनके बारे में पढ़ा था। इसमें हम अलंकार देखने वाले हैं कि कौन-कौन से अलंकार हैं जो क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है अनुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है अनुप्रास अलंकार। तो इसके लक्षण क्या हैं या परिभाषा क्या है कि जब वर्णों की बार-बार आवृत्ति हो, तो उस चीज़ को हम अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहाँ पर समान वर्ण की बार-बार आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय, जहाँ पर ता जो वर्ण है, इसकी बार-बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर जो रा है, रा वर्ण की बार-बार आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पर किसी समान वर्ण की बार-बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है यमक। यमक अलंकार क्या है? यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़, मतलब जहां पर एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, वहां यमक होता है। यमक का मतलब है युग्म या जोड़, मतलब एक शब्द युग्म बार बार आ रहा हो लेकिन प्रत्येक जगह पर उसका अर्थ भिन्न हो। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहां श्लेष होता है। यमक क्या था कि एक शब्द युग्म का एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा था और उसका प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो रहा था, लेकिन श्लेष अलंकार में वर्ण या शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा लेकिन प्रत्येक जगह अलग अलग जगह पर उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे स्वाति घटा गहराति मुक्ति पानिप सौपूरी ओके केधो वावत झुकत शुभ्र आभारुचि रूरी। अगला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, मतलब जहाँ उपमेय और उपमान की किसी एक समान स्थिति के लिए तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे नग अंग अंग नग जगमगद और दीप सिखा सीधे और दिया बढ़ाए हूँ रहे और बड़ो उजियारो गे। फिर अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के लक्षण क्या हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। तो जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उस परिस्थिति को हम रूपक अलंकार कहते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनो मानो मानो जानो जानो आदिवाचक शब्दों का यूज किया जाता है, आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखें तो मंजु मोचक मृदुल तनु अनुहरता भूषण भरणी ओ मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु कार्यो अद्भुत फरणी। मनहु शब्द आया तो जहाँ पर मनहु जानो जाने हो ये शब्द प्रयोग हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे छंद, जिसमें दोहा चौपाई सोरठा और कुंडलियाँ देखेंगे।